दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। 135 करोड़ की जनसंख्या में अगर आपको पूछा जाए देश के लिए मरने मारने वाले लोग कितने मिलेंगे तो शायद उंगलियां भी ज़्यादा पड़ जाएगी। ये बताने के लिए हम आपको थोड़ा इतिहास में ले जाते हैं। जब हिंदुस्तान पर दूसरे शासकों ने राज किया तब भी हिंदुस्तान के लोगों ने ही हिंदुस्तानियों पर ज़्यादा जुल्म किए थे। जैसे कि मुगलों के सेना में हिंदुओं ज़्यादा थे। अंग्रेज़ों जब शासन कर रहे थे तब अंग्रेज़ों की सेना में 70% हिंदुस्तानी थे। वही हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर जुल्म करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, सिर्फ परिस्थितियाँ और पैटर्न बदली गई है। जैसे हम कहते हैं कि हिंदुओं पर जुल्म होता है, कोई कहता है मुस्लिम पर जुल्म होता है, कोई कहता है दलित पर जुल्म होता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता हिंदुस्तानी पर जुल्म हो रहा। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि IDEA ने जो अहवाल प्रस्तुत किया है उसमें कौन सी क्षतियाँ हैं। भारत के बारे में उन्होंने लिखा है कि भारत में जो लोग भारत सरकार को क्रिटिसाइज करता है उसको प्रताड़ित किया जाता है, ऐसा IDEA के अहवाल में है। अब भारत की परिस्थितियां देखिए। भारत में हर रोज कोई ना कोई सेलेब, पॉलिटिशियन या कोई भी भारत सरकार के बारे में कुछ भी बोलते हैं। और अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने NV रमन्ना ने भारत सरकार का नाम लिए बगैर शासक को क्या करना चाहिए, शासक की रीत कैसी होनी चाहिए, वो एक टिप्पणी की थी। अब देखिए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब को बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी जजमेंट देते हैं तो क्या दोनों पक्ष राजी होते हैं? नहीं। जो जीतता है वो खुश होता है और जो हारता है वो वही बोलता है कि जरूर सामने वाले ने कुछ सेटिंग की होगी। जैसे कि सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह ने बताया अयोध्या का जजमेंट ठीक ठाक था। अगर उन लोगों को आप पर विश्वास होता तो ये शब्द ये कभी नहीं बोलते, लेकिन ऐसा बोला गया है, लिखा गया है। कभी भी कोई इंसान सब लोगों को खुश नहीं रख सकता। जैसे कि कुटुंब में 4 लोग हैं, पति पत्नी और बेटा बेटी। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। हेड ऑफ द फैमिली पति होता है। कई बार हस्बैंड को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं कि जो बाकी के तीनों सम्मत नहीं होते, लेकिन अपने कुटुंब के हित के कारण ऐसा निर्णय लेता है। तो क्या उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पति अपना प्रभाव दिखाने के लिए गलत सोच अपने मत्थे पर डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब हम फिर से IDEA के बारे में बात करते हैं। माना जाता है भारत में न्यायतंत्र, मीडिया, सरकार के विरोधी टीकाकार को प्रताड़ित किया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू। जब तक BJP में थे उनका बड़ा भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता था। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। जो भी मसला रहा उन्होंने BJP को छोड़ दिया। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, दोनों में से ज़्यादा लाभ कहाँ मिलेगा ये सोचने के बाद, बराबर विचार विमर्श करने के बाद वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा का गुणगान गाने लगे। यहाँ तक तो ठीक है, बराबर है, जहाँ जाएंगे वहाँ आरती करनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने अब दूसरी बात शुरू कर दी है। जब भारत सरकार ने BSF का दायरा बढ़ाने की बात की और
जो सरहदी राज्य है वहाँ सरकारों को पूछा गया, तब तुरंत ही पंजाब सरकार ने मना कर दी। हम यहाँ बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तुरंत ममता बनर्जी, जो मोदी सरकार की ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म करती है, उन्होंने भी पंजाब की तर्ज पर मना कर दिया। अब देखिए, पंजाब पाकिस्तान की सरहद से 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन पंजाब सरकार बीएसएफ को वहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन वहाँ ड्रग्स पकड़ा जाती है। गुजरात का भी यही हाल है, लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के लिए छूट दी गई। अब देखिए नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, पंजाब से 2100 किलोमीटर दूर मुंद्रा पोर्ट है, वहाँ व्यापार नहीं करना चाहिए। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, वहाँ व्यापार करना चाहिए। अब देखो, सिद्धू पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आए दिन यहाँ आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन सिद्धू को अपने बड़े भाई जो कुंभ के मेले में खो गए थे, वो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, पाकिस्तान का मुखिया बन गया है। अब वो बार बार अपने बड़े भाई को याद करता है। पाकिस्तान की हैसियत हिंदुस्तान के आगे कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी घटना घट जाती है जिसके लिए सभी हिंदुस्तानियों का दिल दुखता है। यहाँ जब T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बात करते हैं तो ठीक है, हार जीत रमत में होती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी जीत को हिंदुस्तान में मनाया गया। और कई वीडियो अगर आप देखेंगे जहां बोला जाता था हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो ये हम लोग कौन है जो अपनी जीत बता रहे हैं। इसी तरह सिद्धू भी यही काम कर रहे हैं। सिद्धू को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है और ये काम कांग्रेस ही कर सकती है। हिंदुस्तान में कश्मीर में एक है महबूबा मुफ्ती और पंजाब में है नवजोत सिंह सिद्धू। महबूबा मुफ्ती बार बार पाकिस्तान राग इसीलिए आलाप रही है क्योंकि उनका पॉलिटिकल अस्तित्व उन पर टिका हुआ है, और नवजोत सिंह सिद्धू इसीलिए बार बार अपने बड़े भाई को याद करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर न्यूज़ में चमकने के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते तो दुनिया कोई न्यूज़ पर सिद्धू का नाम अपने न्यूज़पेपर में दे। इमरान सरकार को पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी इतनी अच्छी नहीं कहते जितना अच्छा सिद्धू बोल रहे हैं। सिद्धू की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत तवज्जो मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर बोलते हैं अगर हिंदुस्तानी होकर नवजोत सिंह सिद्धू ये बात बता रहे हैं उसका मतलब यही है ये बात सच होगी। इसीलिए दोस्तों हम आपको विनती कर रहे हैं, सिद्धू जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद।